हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं भाई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शेनिगन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई मोस्टली देखो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम सबकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं शेनिगन में। जितनी भी शेनिगन कंट्रीज़ हैं, अगर आपको भी सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। और भाई मैं यहाँ पे भी वीडियोस में भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो शेनिगन कंट्री का वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल जाते हैं, प्रोसेस पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल जाता है, प्रोसेस आपको पता चल जाता है, क्या उसके चार्जेस हैं, कैसे आपको करना है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाती हैं। तो अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग रखते हो तो आप खुद ब खुद उस चीज़ को कर सकते हो। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो देखो, सर्विस अगर किसी से लोगे तो आपको वो पेड होती है। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस जानने के बाद मोस्टली मतलब कई सारे लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते, सबको देखो हर नॉलेज नहीं होती है, हर एक बंदे को हर एक नॉलेज नहीं होती है। तो उसके लिए आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बजट में वो भी आपको मिल जाएगी, बजट में बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सस्ते में बजट में आप लोग कर सकते हो। तो अभी एक कंट्री है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग के बारे में भाई कई सारे लोगों ने बोला कि इस पे वीडियो बनाओ, तो भाई उस पे ही स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसका प्रोसेस है, एम्बेसी फीस कितनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और क्या आपको कैसे ये अप्लाई करना है, किसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो को आप पूरा देखना। और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। और इसमें मैं अब आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आप लोग भी खुद ब खुद इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, अभी मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो लक्समबर्ग कंट्री है, ठीक है, हैज़ लो शेनिगन वीज़ा रिजेक्शन रेट। लो मतलब कितना लो है वो आप देखो कि 2021 में इन्होंने इतने, इनकी जो एप्लीकेशन थी वो मिली थी, रिसीव हुई थी इनको एम्बेसी को। और इतने में से भाई 23,084 में से 2384 में से 2,296 इन्होंने वीज़ा इशू करें हैं। तो देखो कितना अच्छा सक्सेस रेट है भाई, कितना अच्छा सक्सेस रेट है। तो इसी कंट्री के वीज़ा के बारे में बात करेंगे आज। अभी सबसे पहला स्टेप ये इसका ऑफिशियल पार्टनर है भाई, और जिसके थ्रू हम या आप लोग भी इसको कर सकते हो। और सबसे पहले हम चले जाते हैं वीज़ा में कि कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसकी डिटेल आपको आपके सामने खुल जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। वर्क, टूरिस्ट और बिजनेस, तो तीनों कैटेगरी में आप डाल सकते हो, जो भी आपको जिस भी पर्पज़ से आपको जाना है। सबसे पहले भाई हम इसकी बात कर लेते हैं फ़ीस, 7,060 रुपये। और इसके अलावा जो आपको देना पड़ेगा वो है मेरे हिसाब से 2,500 पर एप्लीकेशन। और 400 ये SMS चार्जेस हैं, और कुरियर की वैलिडिटी वो 800 है। तो ये ऑलमोस्ट ये आप काउंट कर लेना और उसमें जोड़ देना। तो ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रुपये के आसपास आपके पैसे जाएंगे, इसमें लगेंगे। तो ये है इसका प्रोसेस पूरा एम्बेसी फ़ीस का। तो ये तो इसकी एम्बेसी फ़ीस हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स में आप देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इनकी चेकलिस्ट में जाते हैं स्पेशली, वहीं पे अच्छी एकदम कंफर्म इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी। सबसे पहले तो भाई अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म होएगा, जो वो होता है सबसे कॉमन है, और उसमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है जो भी आपकी होती है। एक फ़ोटो हो गया विद वाइट बैकग्राउंड, और आपका एक वैलिड पासपोर्ट हो गया, ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ्स हो। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम 1 साल तक उसको वैलिड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको रिन्यू करवा लें। तो भाई अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने पिछले 5 साल में कोई वीज़ा, आपको शेंगन वीज़ा मिला है, तो वो भी आप डालो, ठीक है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में होटल बुकिंग आ गई भाई, बिल्कुल सही है। और कंप्लीट ट्रैवल प्रोग्राम इंक्लूडिंग आइटनरी, डेट, प्लेसेस टू बी विजिटेड, मतलब ट्रैवल आइटनरी। तो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी वो तो मेन होते ही हैं भाई किसी भी जिसमें वीज़ा जब हम डालते हैं तो।
प्रूफ ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रिजर्वेशन और बुकिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेड फ्लाइट टिकट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ, वैसे कोई भी कंट्री भाई पेड नहीं मांगती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी कंट्री पेड टिकट्स नहीं मांगती हैं, क्योंकि उनको भी कंफर्म नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कंफर्म तो डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो लाइव होती है, लाइव पीएनआर या होल्ड वाली, बस वही आप लगाओ। पेड टिकट लगाने की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई कंट्री मांगती है। इंक्लूडिंग इंट्रा शेंगन, अगर आप और भी कंट्रीज आपने ऐड करी हैं ट्रैवल आइटनरी में तो वो भी आप डालो। कवरिंग लेटर हो गया भाई, ठीक है। अगर बिजनेस का है तो ऑन अ बिजनेस लेटर हेड ओरिजिनल फ्रॉम योर एम्प्लॉयर कंपनी और स्कूल। मतलब अगर एनओसी, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो भाई जॉब करते हैं तो फिर उसके लिए अलग प्रोसेस, उसके लिए आपको एनओसी लगेगी, आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी एटलीस्ट 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो भाई बिजनेस के लेटर हेड पे आपको कवरिंग लेटर बनाना है और उसके लेटर हेड पे आपको ये डालना है, तो ये करना है। प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड्स, बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी, ठीक है। ये देखो 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर जीएसटी है तो वो आप डालो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ता है भाई, ये भी हर एक शेंगन कंट्री मांगती है, फिर जो भी वीएफएस के थ्रू करते हैं तो सब में ये मांगते हैं, ठीक है। और अगर कोई अंडर एज है, माइनर है, तो उसका लिए आपको ये कस्टडी वाला प्रूफ देना पड़ेगा, सेपरेटेड हैं तो, नहीं तो फिर पेरेंट्स का प्रूफ देना पड़ेगा दोनों का, तो वो प्रूफ आपको देने पड़ेंगे इसमें। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं भाई कि ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आ गई 35-45 mm, और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है भाई। ये शेंगन कंट्री का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री का थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा दे दिया यार इन्होंने। और कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा लंबा और लेंथी दे दिया, लेकिन डिटेल्स आपको मोस्टली डालनी होती हैं ऐसी। तो ये है। और इसके अलावा भाई आपको ये बहुत ज़रूरी है, हाँ, प्रोसेसिंग टाइम आप देख लो। प्रोसेसिंग टाइम ऑफ एन एडमिशनेबल शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन शुड नॉट एक्सीड 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एट द एम्बेसी। एंड ये आप देखो एक बार, अगर आपकी चेकलिस्ट इनकम्प्लीट है द एप्लीकेशन विल बी ऑन होल्ड अनटिल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। देखो कई बार अगर आप फाइलिंग नहीं करते खुद, तो एजेंट आप लोग करते हैं ना, तो वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पे। अगर जो एजेंट लोग ये करते हैं ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं डालते, तो एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और 45 डेज़ तक वो आपको फाइल को होल्ड पे रखती है। या तो आपको मेल करेगी, कॉल करेगी, लेकिन मेल कॉल आपको तभी आएगी जब आपकी मेल या फिर कॉल वहाँ पे डली हुई होगी, वो तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पूरे डॉक्यूमेंट लगाओ, उसके हिसाब से आपका 15 दिन में, वर्किंग डेज में प्रोसेस हो जाता है। एंड ये देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन है कि एम्बेसी इज़ नॉट आस्किंग फॉर कंफर्म एयर टिकट्स। रिजर्वेशन आपको चाहिए, उनको आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे आपका प्लान है, कैसे कैसे आप जाओगे, और क्या आपका इंटरनली प्लान है पूरे शेंगन में। तो ये इसका प्रोसेस है भाई। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट भाई इसकी थोड़ी सी डिले है, हमने चेक करी थी, तो अगर आप इसका प्लान कर ही रहे हो तो सोच समझ के थोड़ा सा प्लान करना, क्योंकि इसकी जो एम्बेसी जो बुकिंग है, सॉरी वीएफएस की बुकिंग्स स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको प्लान करना। और ये इसका अब कंप्लीट प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, आपने उसके बाद क्या करना, अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको सीधा वीएफएस में जाना है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी करी हैं वो सबमिट कर देने हैं। उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा विद इन 15 वर्किंग डेज। तो ये इस कंट्री का पूरा प्रोसेस है भाई। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, चार्जेस मैंने बता दिए, कौन करेगा, वीएफएस करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी उन्होंने बता दिए इसमें, और कितना प्रोसेसिंग टाइम है वो भी आपको बता दिया। तो अब मेन चीज़ आती है, वो देखो हर चीज़ हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, आपकी प्रोफाइल, आपका बैंक बैलेंस, आपकी आईटीआर,
और क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कई सारी चीज़ें मैटर भी करती हैं। और जब आपकी लक सही चलता है तो सब कुछ एकदम सही चला जाता है। तो ये था इस कंट्री का अपडेट भाई। लक्समबर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो हमें फॉलो करो, मैसेज करो। किसी को सर्विस चाहिए भाई, सर्विस पेड है, और वो आपको इंस्टा पे फॉलो करो, उस पर मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बजट में, ठीक है, और कंट्री से काफ़ी बजट में। तो ये थी लेटेस्ट डिटेल इस कंट्री के बारे में। सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकते हो टू गो हैड विद द शेनिगन वीज़ा। ठीक है, अगर इस कंट्री का आपको वीज़ा मिलेगा तो शेनिगन वीज़ा ही मिलेगा, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो इसको शेयर करना भाइयों, और कोई डाउट रहता है तो इंस्टा पे आ जाना। अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।